नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या में जताई गिद्धों की मौजूदगी को लोग मान रहे हैं शुभ संकेत। राम की नगरी अयोध्या की सीमा में दिखाई दे 40 से 50 गिद्धों का झुंड। चलिए जानते हैं क्या है पक्षीराज जटायु की कहानी। माता सीता को रावण से छुड़ाने का किया था प्रयास। 22 जनवरी को होने जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया। स्थानीय लोग इसे गिरिराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत मान रहे हैं। मलकीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10 से 12 दिनों से गिद्धों का झुंड वहां पर रह रहा है। हालांकि इस समय गांव से गिद्ध उड़ गए, लेकिन अयोध्या की सीमा के आसपास दिख रहे हैं। गांव वालों ने वेद बुनियाद को बताया, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उनका भव्य राम मंदिर में गृह प्रवेश हो रहा है, तो प्रभु श्री राम के सहयोगी जटायु कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी इस शुभ घड़ी में अयोध्या आए हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्ष से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखा था। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 10-12 गिद्ध गांव के सेमर के पेड़ पर रह रहे थे। गिद्धों के देखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और उन्हें शुभ संकेत मान रहे हैं। चलिए अब जानते हैं जटायु कौन थे। जटायु रामायण के एक अहम पात्र हैं। जिस समय रावण सीता माता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर मूषक विमान से ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को चुनौती देते हुए सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से संघर्ष किया था। रावण ने अपनी तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए थे। जब सीता जी की खोज में कांवर वन की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक घायल अवस्था में जटायु मिला था, तो घायल जटायु ने बताया था कि रावण सीता जी का हरण कर दक्षिण की ओर ले गया है। उसके बाद जटायु ने राम की गोद में अपना प्राण त्याग कर दिया था। अयोध्या में कुबेर टेला पर लगाई गई जटायु की प्रतिमा 20 जनवरी को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में होगी स्थापित। राम जन्मभूमि के परिसर में जटायु की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। कुबेर तिल के मार्ग पर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जटायु की प्रतिमा का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी रामलीला अयोध्या में शुरू होने जा रही है। अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला 5वें संस्कार मंगलवार से शुरू हो गया है। पहले दिन भगवान गणेश की वंदना के साथ कार्यक्रम का मंचन हुआ। इंदु द्वारा सिंह और राकेश वेदनी ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोहा। सोमनाथ से अयोध्या लाया गया 8 कुंडों का जल। रामलीला के उद्घाटन के लिए सोमनाथ से 8 कुंडों का जल अयोध्या लाया गया। साथ ही 3,50,00,000 मंत्रियों ने, अभिनेताओं ने सोना और चांदी के पत्र में अंकित पत्र श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र अध्यक्ष महंत नित्या गोपाल दास महाराज को सौंपा। मंगलवार को सोमनाथ मंदिर से पुजारी कुणाल और प्रबंधक दिलीप पी और जी ध्रुव के जोश अयोध्या पहुंचे। ट्रस्ट ने रामलला की वस्त्र सीएम योगी को सौंपा। सीएम योगी ने कहा, नए भारत की नई अयोध्या आ चुकी है। हर कोई अयोध्या जाने के लिए इच्छुक है। उद्घाटन के बाद हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो जाएंगे, इससे 40 मिनट में रामनगरी पहुंचा जा सके। योगी ने कहा, अयोध्या में अब गोली नहीं चलेगी, कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, गोली नहीं लड्डू के गोले मिलेंगे, किसी को अपना धैर्य नहीं खोना है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मिला न्योता। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। चलिए अब जानते हैं अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर में शामिल होगा। अरुण गोयल ने कहा। सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोयल, लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका पहुंचे अयोध्या।